और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक और झारखंड में राजनीतिक हलचल है, दूसरी ओर पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारी में भी जुटी हुई है। सुदेश महतो ने कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर आजसू पूरी तरह से तैयार है। सुदेश महतो से बातचीत की है हमारे संवाददाता राकेश ने। नजदीक है और ऐसे मौके पे कई मुद्दों पे बातचीत हो रही है। झारखंड जैसे राज्य में भी तमाम मुद्दों पे चर्चा हो रही है और बातचीत हो रही है कि आखिर लोकसभा का चुनाव का स्वरूप क्या होगा और किस तरीके से रणनीति बन पाएगी। हमारे साथ सुदेश महतो जी हैं, आजसू के अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं वर्तमान परिवेश में बातचीत, जिस तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रही है और राज्य स्तर पर भी लोकसभा। हाँ, हमारा आम चुनाव होने का समय अब बहुत नज़दीक है और इसको लेकर दो धारा में पूरा राजनीति बटा हुआ है। एक धारा का मतलब कोई देश और देश के डेवलपमेंट या देश के लिए कोई संकल्प नहीं है, लेकिन दूसरा धारा संकल्पित है और लगातार 10 साल से एक विश्वास के अंदर में एनडीए काम कर रही है। क्या लगता है कि जिस तरीके से एनडीए के साथ लगातार काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और कहीं झारखंड में जब बातचीत होगी तो आपकी एक बड़ी भूमिका मानी जा रही है इस बार के भी चुनाव में? बड़ा अच्छा नजरिया माननीय प्रधानमंत्री जी का है। आप देख रहे हैं कि भारत की संस्कृति हो, भारत के जो पिता है, जो सभ्यता है, या फिर उसमें चिन्हित लोग जैसे माननीय जो हमारे अभी कर्पूरी जी को जो सम्मान मिला है, तो ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो पृष्ठभूमि रही है, ऐसे जो सोल्जर्स हैं, उनके लिए भी अलग रूप से सोचकर भारत को गढ़ने का काम चल रहा है। एनडीए भारत को गढ़ने का काम कर रही है, न केवल विकास के इस प्रथा में ग्लोबली चैलेंज के रूप में आगे बढ़ रहा है, बल्कि भारत को उसके जो आत्मा है उसको उभारने की भी तैयारी चल रही है। जिस तरीके से आपके अपोजिशन में जिस तरीके से पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन के रूप में, अभी से ही बिखराव दिखने को मिल रहा है। ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बयान दिए हैं, बिहार में भी कुछ रणनीति बन रही है। क्या लगता है कि आप लोग किस तरीके से इन सारी चीज़ों को आकलन कर रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? ये संभव था। मैं पहले भी कहा था, जब भी इस विषय में इंडिया गठबंधन के बारे में आपने चर्चा की या किसी ने भी बात किया, तो मेरा बड़ा स्पष्ट था, चूंकि इनका कोई कमिटमेंट देश और देश की जनता के साथ है नहीं। ये गठबंधन मात्र चुनाव लड़ने के लिए आया है, जो नरेंद्र मोदी भाई जी के नेतृत्व के उनको सरकार से बेदखल करने की सपना देखकर सामने आए हैं। तो ऐसे सपने जिसका कोई उद्देश्य ना हो, जिसका उद्देश्य मात्र खुद को सत्ता में स्थापित और बरकरार रखना हो, तो ये सपने टूटते हैं और उसके उदाहरण आपको दिख रहा है। ये कोई अगर मेल रहता राष्ट्रीय सोच के साथ, तो जो बंगाल में आपको दिखा ऐसा ना होता और मान साहब का निर्णय भी ऐसा ना होता। एक सवाल और खड़ा हो रहा है, राज्य की बात करते हैं। सरकार चला रही पार्टियां लगातार कहीं न कहीं दावे कर रही है, कुछ कहीं न कहीं आप लोग पे आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं और साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं कि कुछ मामले भी दर्ज कराए जा रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर, जिसको लेकर सवाल खड़े होने वाले हैं। हाल के दिनों में चर्चा चल भी रही थी। तो जिस तरीके ईडी की कार्रवाई है, बाकी चीज़ों को है, तो किस तरीके से इन सारे पूरे प्रकरण को राज्य में देख रहे हैं? देखो, बड़ा निम्न स्तर की राजनीति अब प्रारंभ हो चुकी है, जो इस राज्य के अंदर में जो सरकारी ओर से हो रहा है। जिस तरह से एजेंसियां, मैंने पहले भी कहा है कि एक स्वतंत्र रूप से भारत के अंदर हमारा ही, इस लोकतंत्र का ही और लोकतंत्र के नेतृत्वकर्ताओं ने ये एजेंसियों को क्रिएट किया है। राज्य के अंदर और देश के अंदर में इनको शक्तियां दी गई है और जब वो अपने शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, जब आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, तब आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये दुरुपयोग जिस रूप से कर रहे हैं, ये स्तर राजनीति का गिराता है और शायद ऐसे बड़े ओहदे में रहने वाले लोगों को ये शोभा भी नहीं देता। तो कई चीज़ें हैं, खास करके वर्तमान राजनीति में तमाम मुद्दों पे बातचीत भी होगी। लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में एनडीए किस तरीके से आगे बढ़ेगी, इसकी सोच के साथ सुदेश महतो आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में और भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन जिस तरीके का माहौल है उसमें बड़ी बात देखने को मिलेगी कि मुद्दों को लेकर फिर से यहाँ पे एक बार राजनीति तेज होती नजर आएगी। सहयोगी कौशल के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लोकसभा के चुनाव